मैंने उनसे परमिशन मांगी कि सर एक आप मुझे एक अथेंटिकेट कर दीजिए कि भाई ये एक राइडर जा रहा है, मिशन पे है, इसको जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए। बरसात का मौसम है, कहीं बारिश होगी, कुछ भी होगा, ऑन प्रायोरिटी बेसिस जल्दी छोड़ दीजिए कि मैं अपना सफ़र, ये वो भी नहीं कर सके मेरे लिए। मैंने इनको पैसा नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। आएगा कोई मेरे इस इवेंट के लिए, फ्लैग ऑफ के लिए नहीं कोई आ रहा है, तो मेरे अपने राइडर्स हैं, मैं उनसे फ्लैग ऑफ करवा लूँगा। मुझे आज डायरेक्टर साहब से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि हम आपकी इसमें हेल्प नहीं कर सकते। और मैंने आरटीओ जम्मू को भी मेल किया, कमिश्नर सर को भी किया, मुझे अभी तक कोई नहीं, मगर मेरी लास्ट डेट है 25 को। परमिशंस होंगी तो वेल एंड गुड, नहीं होंगी तो मेरा अगर रिकॉर्ड इन टाइम ना बना, पासिस तो मैं 55 प्लस करके वापस आऊँगा। अगर मेरी रिकॉर्ड ना बना इन टाइम में तो उसका ज़िम्मेदार गवर्नमेंट होगा। ऐसे ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में कि जो ये काम करते हैं। किसी ने सोचा होगा कि पेट्रोल निकालने के लिए उसने इसकी नाव तोड़ दी है। अब नाव हीरो होंडा सर्विस स्टेशन में नहीं है, ये हीरो होंडा की सर्विस की हालत है। सुबह से कॉल कर रहा हूँ, मैंने 25 को निकलना, और उनको मैंने रिक्वेस्ट की टोल फ्री हर जगह पे कि मेरी ऐसे गाड़ी को प्रॉब्लम हुई है और मैं देख लिया, आप वो मैकेनिक के पास लेके आया हूँ। पुरानी अचीवमेंट, मैं 1985 से राइडिंग कर रहा हूँ। मैं 10 टाइम लद्दाख रिटर्न हूँ। मेरा फास्टेस्ट टाइम है जम्मू लद्दाख 17 आवर्स। मेरा फास्टेस्ट टाइम एक और है जम्मू मनाली खरदुंगला श्रीनगर जम्मू 49.2 आवर्स। और ऑल इंडिया किया हुआ है 120 डेज़ में, उसमें मैंने 25,753 किलोमीटर। और मैंने स्टेट से बाहर महाराष्ट्र में फर्स्ट देवगिरी रैली की हुई है 1989 में, उसमें मेरी 3rd पोजीशन थी। मैं कहता हूँ कि मैं किस किस से मिला हूँ, मैं हर लोगों से मिला हूँ, मैंने सभी से बात की है, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है। और ये इवेंट मैं अपने पैसों से करने जा रहा हूँ। ऐसे पासिस हैं जो शायद आज तक किसी भी राइडर ने नहीं किए होंगे। मैं एक अपनी स्टेट का एक ऐसा राइडर हूँ जिसके पास ऑफिशियली 38 ईयर्स का एक्सपीरियंस है विद प्रूफ के साथ। मगर मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि अगर मैं ये इवेंट कर रहा हूँ थ्रू JNK UT के ही कर रहा हूँ मैं, और मुझे JNK UT से मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। आज हमारे साथ जम्मू के पहले ऑफिशियल राइडर विजय राठौर जी हैं, जो एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। इनसे ही जानते हैं कि वो क्या रिकॉर्ड होगा। राठौर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। सर मैं आपसे जी आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे, तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो अभी आप एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, वो रिकॉर्ड क्या होगा? सर सोचा तो बहुत अच्छा था कि शायद इसमें मेरी गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प हो। मैं एक अपनी स्टेट का एक ऐसा राइडर हूँ जिसके पास ऑफिशियली 38 ईयर्स का एक्सपीरियंस है विद प्रूफ के साथ। मगर मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि अगर मैं ये इवेंट कर रहा हूँ थ्रू JNK UT के ही कर रहा हूँ मैं, और मुझे JNK UT से मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। ये इवेंट एक ऐसा इवेंट है, ना तो कभी किसी ने सोचा होगा और ना ही कभी किसी ने किया होगा जी, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट है। और इस एज में उसका कारण ये था कि मैं इस वक्त 54 में हूँ और 55 में जा रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस एज में आके एक ऐसा और नया रिकॉर्ड बना दूं जिसमें मैं शॉर्टेस्ट टाइम में वर्ल्ड के हाईएस्ट पासिस हैं जो 55 पासिस हैं। 54 मेरा इस वक्त मेरी एज है, और 55 पासिस मैं अपने नए बर्थडे पे एक नया गिफ्ट मैं आप सभी को दूं। और वो कुछ ऐसे पासिस हैं जो शायद आज तक किसी भी राइडर ने नहीं किए होंगे। मेरी काफ़ी राइडर से बात हुई है, इंडिया लेवल के भी, उन्होंने भी कहा कि सर हमने अभी तक भी काफ़ी राइडिंग की है और 52 तक हमने पासिस किए हुए हैं अभी तक। 55 और 54 पासिस ये नहीं किए, और मेरा ये 1 अटैम्प्ट में है। इसका किलोमीटर का मेरा 6000 किलोमीटर मेरा बन रहा है, और ये मेरा 15 और 20 डेज़ के अंदर अंदर है। और मैंने अपने JNK UT से परमिशंस मांगी कि सर मुझे परमिशन दे दीजिए कि मैं इस इवेंट पे जा रहा हूँ।
मगर ये सिर्फ पेपर्स में दिखता है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं किस किस से मिला हूँ, मैं हर लोगों से मिला हूँ, मैंने सभी से बात किया, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है और ये इवेंट मैं अपने पैसों से करने जा रहा हूँ। सर आप कौन कौन से पासेस कवर करने जा रहे हैं? इसमें मेरे वर्ल्ड हाईएस्ट पासेस हैं जो उमलिंगा है, खरदुंगला, सिलसिला, केला पास है, राजदान पास है। मेरे ये इंट्रोडक्शन है और रिज्यूम है, इस पे मैंने अपना बायोडाटा लिखा हुआ है फुल और डिटेल्स में लिखा हुआ है कि कौन सा स्टेशन कितने किलोमीटर है और ये पासेस की डिटेल है विद मैप। इसमें भी ये मैंने अपनी गूगल से जितना भी, अब इसमें मुझे जम्मू से शुरू करके और जब मैं वापस आऊँगा, जम्मू वापस आऊँगा, जम्मू से अब स्टार्ट करूँगा, जब मैं वापस आऊँगा तब मेरे 62 पासेस हुए होंगे और आज तक ये किसी ने नहीं। अब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो नई युवा पीढ़ी है ये भी देखे कि अगर राइडिंग करनी है तो कैसे करें और किन पासेस पे करें। सर आप मुझे बता पाएंगे कि आपकी पुरानी अचीवमेंट्स क्या क्या रही है? मेरी पुरानी अचीवमेंट, मैं 1985 से राइडिंग कर रहा हूँ, मैं 10 टाइम लद्दाख रिटर्न हूँ। मेरा फास्टेस्ट टाइम है जम्मू लद्दाख 17 आवर्स। मेरा फास्टेस्ट टाइम एक और है जम्मू मनाली खरदुंगला श्रीनगर जम्मू 49.2 आवर्स। और ऑल इंडिया किया हुआ है 120 डेज़ में, उसमें मैंने 25,753 किलोमीटर। और मैंने स्टेट से बाहर महाराष्ट्र में फर्स्ट देवगिरी रैली की हुई है 1989 में, उसमें मेरी 3rd पोजीशन थी। मेरी पुरानी बाइक जिस पे आज तक मैं इवेंट करता रहा हूँ वो मेरी ये बाइक है। 90s से मैं इस बाइक पे 92 अभी तक जितने भी जम्मू में ऑफ रोड्स या 4x4 या 4x4 लवर्स और 2x2 के मेरे साथ जाते हैं, ये बाइक है इस यामा की। इस बाइक को इसलिए नहीं लेके जा रहा कि इस पे मुझे परमिशन नहीं मिल रही है, क्योंकि गाड़ी 32 साल हो गए हुए चलते हुए। और इसके इसीलिए मैंने ये एक नई हीरो होंडा की स्प्लेंडर ली है। अभी 1700 किलोमीटर चली है ये, मगर किसी कारण क्या बोल सकता हूँ, ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में कि जो ये काम करते हैं। किसी ने सोचा होगा कि पेट्रोल निकालने के लिए उसने इसकी नाप तोड़ दी है। अब नाप हीरो होंडा सर्विस स्टेशन में नहीं है, ये हीरो होंडा की सर्विस की हालत है। सुबह से कॉल कर रहा हूँ, मैंने 25 को निकलना है और उनको मैंने रिक्वेस्ट की टोल फ्री हर जगह पे कि मेरी ऐसे गाड़ी को प्रॉब्लम हुई है और मैं देख लिया आपको मैकेनिक के पास लेके आया हूँ। और ये बोलते हैं कि हम सर्विस देते हैं घर को लोगों को। तो ये इनकी ये कंपनीज़ का पेपर्स में जो बोलने में और करने में ग्राउंड लेवल में बहुत फ़र्क है। और मैं अपील करता हूँ JNK गवर्नमेंट से, अगर ऐसा इवेंट कोई और भी बच्चे करना चाहें तो उनको आप प्रमोट कीजिए। आप कहते हो हम इतनी होर्डिंग कर रहे हैं, इतना बैनर्स लगा रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? वो जितना एक्सप्लोर हमारे राइडर्स कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट उनको प्रमोट करे तो टूरिज़्म कहीं का कहीं। और मुझे आज डायरेक्टर साहब से मेरी बात हुई है तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि हम आपकी इसमें हेल्प नहीं कर सकते। और मैंने RTO जम्मू को भी मेल किया, कमिश्नर सर को भी किया, मुझे अभी तक कोई नहीं, मगर मेरी लास्ट डेट है 25 को। परमिशंस होंगी तो वेल एंड गुड, नहीं होंगी तो मेरा अगर रिकॉर्ड इन टाइम ना बना, पासेस तो मैं 55 प्लस करके वापस आऊँगा। अगर मेरी रिकॉर्ड ना बना इन टाइम में तो उसका ज़िम्मेदार गवर्नमेंट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को मुझे कम से कम कुछ तो हेल्प देनी चाहिए कि, क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न के साथ अब जो बैग होगा हर जगह मैं वीडियोस करूँगा, मेरा देख लेना मेरा कितना टाइम टूटा होगा। मैंने उनसे परमिशन मांगी कि सर एक आप मुझे एक अथेंटिकेट कर दीजिए कि भाई ये एक राइडर जा रहा है, मिशन पे है, इसको जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए। बरसात का मौसम है, कहीं बारिश होगी, कुछ भी होगा, ऑन प्रायोरिटी बेसिस जल्दी छोड़ दीजिए कि मैं अपना सफ़र। ये वो भी नहीं कर सके मेरे लिए। मैंने इनको पैसा नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। बातों पेपर्स में तो ये हज़ारों करोड़ों की बातें करते हैं कि हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, हम ये एड्स दे रहे हैं, हम वो एड्स दे रहे हैं। मैं नहीं मानता जी। सर अभी आपके पास 4-5 दिन का टाइम है जाने के लिए? मेरे पास अभी मैं 25 मॉर्निंग को निकलूँगा मैं, तो उससे पहले मैं सभी को इनवाइट कर दूँगा कि सर मैं इस स्टेशन से जा रहा हूँ। आएगा कोई मेरे इस इवेंट के लिए, फ्लैग ऑफ के लिए नहीं कोई आ रहा है।
तो मेरे अपने राइडर्स हैं, मैं उनसे फ्लैग ऑफ करवा लूँगा, मुझे कोई उनका वो नहीं है कि भाई नहीं है। मैं तो एक राइडिंग कम्युनिटी के लिए कि भाई उनको एक नया रास्ता बताऊं कि ये भी पासिस हैं। सर जो हायर अथॉरिटीज़ के लोग आपको सुन रहे हैं, क्या आप उनको कुछ अपील करना सर चाहेंगे? मैं अपील क्या करूंगा, मैं तो इतना ही, हम तो बोल सकते हैं, बोलने के लिए यही है कि अगर कोई भी आज लेटेस्ट ये सुनने को आया हर अथॉरिटी से ही कि स्पॉन्सरशिप बंद कर दी है टूरिज़्म ने, जी मगर किस लिए? अगर आप इतना पैसा खर्च करते हो, आप एक रैली करवा देते हो, इतने हज़ारों और लाखों रुपया खर्च कर देते हो, तो अगर कल को हम भी बोलें कि सर इतना पैसा नहीं लग सकता, तो हम भी तो बाइक चलाते हैं, हमें भी मालूम है कितना पैसा क्या लगता है, पेपर्स में क्या लिखना है। एक गाड़ी गई है, 10 गाड़ियाँ लिख दिया आपने। मैं बता देता हूँ, मैं उस राइड में गया हूँ जी। जिसका बजट इन्होंने काफ़ी बड़ा दिया हुआ है और उसमें एक गाड़ी गई हुई है, वो भी टेम्पो ट्रैवलर। अकाउंट चेक कर लीजिए, मैं टाइम डेट सब बता दूंगा, देख लीजिए कितना खर्चा, क्या खिलाया था, क्या किया था। और मैं इनके साथ सीनियर राइडर था, 38 साल हो गए, उस वक्त मुझे 36 साल हुए होंगे, मगर इनको ये नहीं मालूम कि अगर हमारी स्टेट में भी कोई सीनियर्स राइडर्स हैं, ये उन्हीं के पास आते हैं। और वो राइड एक्सट्रीम मोटर ने स्पॉन्सर की थी, मेरी उनसे पर्सनली बात हुई है, डाटा कॉलिंग डिटेल्स होंगी, वहाँ पे पूछ लीजिए। मैंने उनको बोला था सर राइड टूरिज़्म करवा रहा है या एक्सट्रीम मोटर करवा रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं जी उसमें बुलेट चलेंगे। अगर टूरिज़्म राइड करवाता है तो उसको सभी बाइक को अलाउ करना चाहिए ना, स्पेशली एक बाइक को क्यों अलाउ करते हैं? ये गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज़ है, इनको चेंज करना चाहिए। पेपर में ये बहुत बोलते हैं हम यूथ के लिए ये कर रहे हैं, यूथ के लिए, मुझे नहीं लगता कि ये यूथ के लिए कुछ कर रहे होंगे। ठीक है सर, जेके यूटी न्यूज़ पे आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, मेहरबानी सर। मैं आपको कॉल करूँगा जिस दिन मेरा इवेंट है। जी मेरी शायद अगर मेरी डेट कंफर्म हो गई, एक मुझे मेरा अपना क्लब JKMS से मुझे एक लेटर मिल रही है, तो वो अगर जैसे उसकी डेट आती है 25 या 26, जैसे वो आती है मैं आपको 24 आवर्स में आपको पहले इन्फॉर्म करूँ। शुक्रिया।